जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास गुरु जी की प्यारी पुरानी संगत का सत्संग है और बहुत कुछ उस सत्संग में है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की बहुत सारी आप सबको ब्लेसिंग्स निश्चित मिलनी ही मिलनी है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आशु मनचंदा आंटी का हम सुनेंगे। गुरु जी, आपके चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम, आपका अनंतम शुक्राना मुझे ये मौका देने का जिसमें मैं आपका गुणगान कर सकूं। गुरु जी, मेरी वाणी में आप हमेशा हमेशा विराजमान रहना, मुझसे कोई भी गलती या कोई गलत शब्द ना निकले। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स, गुरु जी की अनंतम रहमतों के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी के यहाँ हमारा बहुत इंस्टेंट बुलावा था एंड दैट वाज द एंड ऑफ 2005। मैं किसी के पास अपने रिलेटिव के साथ में किसी काम से गई हुई थी, लेकिन वो अंकल का एक्सीडेंट हुआ था और ऑफ कोर्स संगत जी, उनके एक्सीडेंट के बारे में ही जिक्र हुआ, बातचीत हुई और तभी गुरु जी का जिक्र निकला। और संगत जी, मैं उस फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हम गुरु को बिलीव नहीं करते हैं। मेरे फादर जो थे वो कृष्ण भक्त थे, गीता को मानते थे और गुरु जी की जो एबीसी है वो लिटरली उसी को फॉलो करते थे। डोंट एक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। और यही बात वो हमें भी बोला करते थे कि अपने कर्म करो और सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो। और बचपन से हम ये सुनते आ रहे थे, इसलिए हम कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होते थे। लेकिन शायद उस दिन गुरु जी को हमें अपने श्री चरणों में बुलाना था, इसीलिए मेरे मुंह से निकला कि मुझे वहाँ जाना है और आप मुझे लेकर चलेंगी क्या। तो उन्होंने कहा मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने तुरंत अंकल को फोन किया और हमारा घर वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था और मैंने अंकल को कहा कि बस 10 मिनट में यहाँ पहुँचो, हमें कहीं जाना है, बस मत पूछना कब, कहाँ और क्यों। 4 बजे तक मैं उन अंकल से मिल रही थी और 6 बजे वी आर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। और जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे तो वहाँ पर शब्द चल रहा था, स्वासो दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। हालांकि ये शब्द मैंने कई बारी सुना था, लेकिन गुरु जी का वो एम्पायर स्टेट का ऑरा और जो पूरी वहाँ की डिविनिटी थी, उससे मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे वहाँ आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब गुरु जी गद्दी पर आए, विराजमान हुए, तो हम वहाँ पर उनको प्रणाम करने गए और जो अंकल हमें लेकर के गए थे उन्होंने हमें कहा कि जैसे जैसे हमें करता जाऊंगा आप वैसे वैसे करते जाना। तो जैसे उन्होंने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। गुरु जी का जो इलाही नूर था, वहाँ की जो डिविनिटी थी, वहाँ का जो एम्बियंस था, वो सब देख करके हम इतने मंत्रमुग्ध हो गए। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि उस वक्त मेरे दिल और दिमाग की क्या स्थिति थी। और मैंने उन अंकल से कहा कि बस अब मुझे गुरु जी के बारे में और जानना है। और वो अंकल का खुद का 3rd टाइम था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलवा देता हूँ। और वो खुद वोल्गा आंटी के माध्यम से गुरुजी से मिले थे, तो उन्होंने मुझे वोल्गा आंटी से मिलवाया और कहा कि इनको गुरुजी के बारे में और जानना है। तो वोल्गा आंटी ने जिस तरीके से मुझे डिस्क्राइब किया गुरुजी के बारे में, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ गुरुजी और मैं उसको बता ही नहीं सकती। इट वॉज लाइक फॉलिंग इन लव विद द गुरुजी। गुरुजी ने पहले ही दिन हमसे बात की, हमसे नाम पूछा क्या करते हो, और बस उस वक्त मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए। क्योंकि उस वक्त अंकल ने अपना बिजनेस चेंज किया था और एक नहीं 2-3 बिजनेस चेंज किए थे और वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहे। और संगत जी, उस टाइम हम लोग काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और गुरुजी ने इतनी जोर से इनको बोला दई दीता और जोर जोर से 2 बार बोला और वहां से बहुत प्रसन्न होकर आए। अब संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग उस वक्त बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे। हमारे घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर था और हम लोग गाड़ी भी तभी निकाला करते थे जब हमें बहुत जरूरी किसी काम के लिए जाना हो। गुरुजी के पास आने जाने के लिए पेट्रोल तो लगना ही था, तो बस यही था कि एम्पायर स्टेट आने जाने के लिए पेट्रोल लगेगा बहुत सारा, तो बस इतना बख्श देना गुरुजी कि बस आपके पास आने के लिए सोचना ना पड़े। और संगत जी, बस मेरे मन में था कि गुरुजी आप बस हमें बुलाते रहना। और थोड़े दिन बाद हमें एक
फोन आता है कि जी आपका एक फ्री पेट्रोल निकला है, बेटा कई बार पेट्रोल भरवाता है तो गिफ्ट वाउचर के रूप में कूपन्स निकले थे, तो वो लोग वहाँ पर इंसिस्ट करते हैं कि ये सब भर दीजिए, आपका लकी ड्रॉ निकलेगा। तो बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा और ऐसा कभी मैंने कुछ सुना नहीं था, तो मैंने कहा कि ये महिंद्रा क्लब वाले ना बेवकूफ बना रहे होंगे, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन बाद में फिर सेकंड कॉल आया, थर्ड कॉल आया, तो अंकल ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग एक बार जाकर के तो देखते हैं। तो मेरे अंकल ने कहा कि बच्चे को तीसरी बार फोन आ रहा है तो एक बार जाकर देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को एनकरेज ही करते हैं, किसी भी बात के लिए डिस्करेज नहीं करते। तो जो हमें फोन पर बोल रहे थे कि 25 लीटर से आपका पेट्रोल फ्री निकला है, तो वहां जाकर पता लगा संगत जी कि वो 25 नहीं 75 लीटर पेट्रोल फ्री है। और देखिए संगत जी, जो अरदास लगा करके मैं आई थी गुरुजी के पास और उस अरदास को गुरुजी ने सुना और कितनी ही बार का हमारा पेट्रोल गुरुजी ने फ्री करवा दिया। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा यहाँ से स्टार्ट हुई और जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तब मेरा फ्रोजन शोल्डर था। जो फ्रोजन शोल्डर था संगत जी, वो मेरे राइट हैंड में था और उसकी वजह से मैं काफी सारा काम करने में असमर्थ थी। और संगत जी, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे काम करने में बहुत तकलीफ होती थी और मैं सारा काम लेफ्ट हैंड से किया करती थी। और संगत जी, प्रॉब्लम इतनी थी कि ये भी मालूम नहीं था कि गुरुजी से कुछ भी अरदास करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी तो अपने आप जानी जान है, वो जो शब्द चलता है बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो वो बिल्कुल फुलफिल होती है गुरुजी के दरबार में। और संगत जी, उस वक्त प्रॉब्लम्स इतनी थी तो मुझे ये पता ही नहीं था कि गुरुजी तो जानी जान है, उनको सब कुछ पता होता है। और संगत जी, उस वक्त मेरे फ्रोजन शोल्डर के लिए बोल दिया गया था कि इसके लिए आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। लेकिन संगत जी, मुझे ये लगा जैसी भी मेरी कंडीशन है लेकिन मैं काम तो कर पा रही हूँ, तो उस वक्त पैसों को देखते हुए मैंने सर्जरी अवॉइड कर दी। और गुरुजी के दरबार में जाने के बाद कब वो मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला और ना मैंने उसके लिए गुरुजी से कुछ अरदास की थी। और कुछ दिनों के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया है। और संगत जी, आज तक वो दोबारा कभी नहीं हुआ। और याद रखिए, गुरुजी की कृपा से जो भी चीज ठीक होती है वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आती। एक बार क्या हुआ संगत जी कि जब हम लोग दरबार में बैठे हुए थे तब अर्थक्वेक आया, लेकिन उस दिन हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, गुरुजी की शरण में थे, तो बिल्कुल भी हमारा मन नहीं घबराया। तो उसी वक्त मैंने मन में गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर इस वक्त मौत भी आई तो कितनी सुंदर मौत होगी ना आपके श्री चरणों में। बस हमारी नजरें तो गुरुजी पर ही टिकी होती थी, उनका इलाही नूर देखते रहते थे। तो देखा कि गुरुजी मुस्कुराए और अपना पाँव गुरुजी ने नीचे रखा और संगत जी, यू डोंट बिलीव, वो अर्थक्वेक पूरी तरह शांत हो गया। इतना इतना सुंदर वो समा था संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हमारा एम्पायर स्टेट जाना और एम्पायर स्टेट के गेट से ही खुशबू आना, और बस हम जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचते थे वो 1 मिनट की दूरी भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हमें लगता था कि बस जल्द से जल्द हम गुरुजी से मिले और तुरंत हम दौड़कर गुरुजी के मंदिर में बैठ जाया करते थे। इतना सुंदर समा था। लेकिन संगत जी, कुछ टाइम बाद गुरुजी ने वो सौभाग्य हमसे ले लिया और उससे पहले संगत जी, गुरुजी ने 29 मई 2007 को उसका इंडिकेशन भी दिया था। हुआ क्या संगत जी कि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी और जाने अनजाने में बहुत रेगुलर टाइम से शिव पुराण पढ़ रही थी। और उस टाइम पे हमारा जो मंदिर था वो कबर्ड में था, उसमें 2 खाने बने हुए थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और मैं शिव पुराण गुरुजी के पास पहुंचने से पहले ही पढ़ रही थी और मेरा जो मंदिर था वो कबर्ड में बना हुआ था। कबर्ड में 2 खाने थे, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो मेरा पूरा मंदिर नीचे वाले खाने में सजा हुआ था और ऊपर वाले खाने में संगत जी सिर्फ शिव जी की मूर्ति पड़ी हुई थी, जो चीनी मिट्टी की मूर्ति होती है वैसी थी और उनके गले में हार डला हुआ था। 29 मई को मैं शिव पुराण पढ़ रही थी और शाम को 7 बजे के आसपास की बात है। इतने में मुझे कुछ खसकने की आवाज सुनाई दी और मैंने मनी मन में सोचा कि मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए, उसके बाद देखती हूँ। और मैं शिव पुराण का वो सेंटेंस पढ़ ही रही थी, वो भी पूरा हुआ ही नहीं था कि वो दोबारा आवाज सुनाई दी और वो शिव मूर्ति नीचे फर्श पर, और जो उस मूर्ति की माला थी संगत जी, वो जाके अलमारी में जो नीचे वाला खाना था जिसमें शिव परिवार भी था उसके ऊपर जाकर गिर गई। और वो जो शिव परिवार है दैट वाज इन द मिडिल ऑफ दैट खाना। और संगत जी, अगर ये साइंटिफिकली सोचे तो ये इम्पॉसिबल सी बात थी। माला जो शिव जी के गले में डली हुई है, बगैर किसी रीजन की उस शिव मूर्ति का खसकना और उसका फर्श पर गिरना और उसकी गले की माला और नीचे वाले खाने में शिव परिवार के ऊपर जाकर के पड़ना। और संगत जी, वो जो शिव जी की मूर्ति थी वो बड़े अजीब ढंग से टूटी थी। वो मूर्ति मुंह के बल गिरी, न मुंह खंडित हुआ न चेस्ट खंडित हुआ, और सिर्फ जो खंडित हुए वो नीचे के लेग पोर्शन और बाजू। नीचे जो खाल का शेर का मुंह था वो भी एज इट इज था। और उस मूर्ति के जो टुकड़े थे संगत जी, वो टुकड़े पूरे मेरे घर में फैले हुए
हुए थे, यहाँ तक कि मेरी बालकनी तक पहुंच गए थे, जो कि बालकनी तक आना बहुत इम्पॉसिबल था। कहीं कहीं उन टुकड़ों का जाना इम्पॉसिबल था, फिर भी वो टुकड़े वहाँ पर पहुंचे। और संगत जी उस वक्त मेरा बड़ा बेटा अंकित घर में ही था, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये हुआ तो हुआ कैसे। और मैंने उससे कहा कि ये तो मेरी समझ से पार है और ये जरूर गुरुजी का बहुत बड़ा इंडिकेशन है, या तो हमारे ऊपर कोई विपदा आने वाली है या गुरुजी ने किसी विपदा से हमें बचाया है। और मैंने कहा कि ये बात मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है। और संगत जी ये बात मुझे तब समझ में आई जब गुरुजी ने समाधि ले ली, और उसके बाद गुरुजी की महासमाधि के बाद मैं इस इंसिडेंट को रिलेट कर पाई, तब समझ पाई कि 29 में जब गुरुजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उन्होंने शिव मूर्ति के द्वारा मुझे इंडिकेशन दिया था कि मैं शिव हूँ और शिव इज इमॉर्टल, वो है और हमेशा हमेशा रहेंगे, अनंत अनंत काल तक रहेंगे, वही है और वही रहेंगे। ये सिर्फ जो मेरा शरीर है मैं वो छोड़ रहा हूँ, और ये मुझे गुरुजी ने इंडिकेशन दिया था। और संगत जी वो मूर्ति जब गिरी और उसके जो सारे अंश पूरे घर में फैले, तो उस सारे अंश को मैंने उठाया, एक पॉलीथीन में रखा और एक डब्बे में बंद कर दिया। सब कहते हैं कि खंडित मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, पर पता नहीं क्यों संगत जी मैं उस मूर्ति को प्रवाहित नहीं कर पाई और मैंने मूर्ति को स्टील के डब्बे में बंद करके रख दिया। अब इससे कनेक्टेड सत्संग है संगत जी, तो मैं यहाँ से टाइम थोड़ा जंप करके आपको बता रही हूँ। ये बात 29 मई 2007 को घटी थी। गुरुजी का मुझे हुक्म आया था रेनोवेशन के लिए 2011 में, और जो हुक्म आया था वो 8 फरवरी को आया था और 11 फरवरी को हमारे घर में हथौड़ा लग गया था। संगत जी तब हमारे घर में ओल्गा आंटी वाला सत्संग होने वाला था 8 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी का हुक्म आया है कि आप अपने घर को रेनोवेट करो, सुंदर सा बनाओ, खुला खुला सा बनाओ, ताकि अच्छे से संगत यहाँ पर आ सके और कोई भी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसों की तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं होगी, पैसा आता जाएगा। लेकिन संगत जी हैरान की बात ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर जब घर में आता था तो वो इतनी कम कीमत बताता था कि हम हैरान हो जाते थे। तो गुरुजी की कृपा से ना पैसे की प्रॉब्लम आई और ना ही कोई प्रॉब्लम हुआ, जबकि उससे पहले अंकल किसी भी मूड में नहीं थे। वो चाहते थे कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो किसी भी तरीके से बस पूरी हो। लेकिन संगत जी जो भी पैसा हमारे पास था वो बच्चों की मास्टर्स करने के लिए रखा हुआ था, और जब गुरुजी का हुक्म आया तो जितनी भी सेविंग्स थी तो उन्होंने कहा कि अब तो गुरुजी का हुक्म आया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और सच में संगत जी हम सोच भी नहीं सकते थे इतने कम पैसों में इतना ज्यादा रेनोवेट हमारा घर हो गया। और संगत जी उस घर के रेनोवेशन के बाद उस स्टील के डिब्बे में जो मूर्ति के टुकड़े थे वो टुकड़े अपने आप गायब हो गए। इसलिए संगत जी ये सत्संग जो 2007 में हुआ और जंप करके मैंने 2011 में बताया, क्योंकि मैं बाद में इस चीज को कनेक्ट कर पाई। गुरुजी की क्या मर्जी थी ये तो मैं आज भी नहीं समझ पाई। बस सिर झुका के उनके चरणों में वंदना है कि जो भी उन्होंने किया वो उनकी मर्जी, और उनकी मर्जी के आगे हम नतमस्तक हैं और अपनी तरफ से गुरुजी के श्री चरणों में हमारा पूरा सरेंडर, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि सरेंडर की इस राह में अभी भी कुछ बाकी है या नहीं। 2006 की बात बताती हूँ संगत जी। मेरा छोटा बेटा जो है संगत जी उसका चाइल्डहुड ड्रीम था पायलट बनने का। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे और इतनी प्रॉब्लम्स के साथ हम ये सोच बैठे ये बच्चा सोच भी कैसे सकता है कि इतना एक्सपेंसिव कोर्स हम करवा पाएंगे। और संगत जी बच्चों का गुरुजी पर इतना इमेंस फेथ था, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा ये आप नहीं कराओगे, ये गुरुजी करवाएंगे। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे दिखाया, छोटे बेटे ऋषभ का हाथ उन्होंने एक अंकल के हाथ में पकड़ाया और कहा कि ले पढ़ और एनु पायलट बना दे। और संगत जी ये बात भाटिया अंकल को गुरुजी ने फिजिकली बोली, और जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी तो ये बात हमें गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद 4-5 साल बाद पता चली। तो गुरुजी ने ये बात फिजिकली फॉर्म में उन्हें बोली थी, जो मुझे विजन में दिखाया। संगत जी जब हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा था तो अंकल ने अपने एक फ्रेंड को एक फ्रेंडली लोन दिया हुआ था, और उनका फ्रेंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था और अंकल बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे इन पैसों की टेंशन मत लो, जब आपके पास होगा कंफर्टेबली तब आप दे देना। जो भी आपको परेशान कर रहे हैं या जो भी आपके पास परेशानी है आप पहले उनसे डील कर लो। और संगत जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो कब इंडिया छोड़ के बाहर चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आई तो हमने उसे ढूंढना शुरू किया, पर हमें वो कहाँ मिलते, और हमें तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तो इंडिया छोड़ के चले गए थे और उनका कोई कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास नहीं था। लेकिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे कुछ महीनों के बाद ही उसका मुझे फोन आता है, आशु पहचाना मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैंने कहा कि जी ऐसा लगता है आवाज तो जानी पहचानी है, मैंने शायद आपसे बात की हुई है लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। तो उन्होंने अपना नाम बताया, बोला मैं ये बोल रहा हूँ और मनचंदा जी कहाँ है? तो मैंने कहा कि मनचंदा जी तो आउट ऑफ स्टेशन है, उदयपुर है। तो वो कहने लगे कि उससे कहना कि भगोड़ा वापस आ गया है। और आने के बाद जब वो अंकल से मिला तो उसने कहा कि अगर आज मैं जो जिंदा हूँ तो सिर्फ आपका लोन चुकाने के लिए, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मुझे ना हो। लेकिन खैर गुरुजी ने उन्हें भी दर्शन दिए, उन्हें भी ब्लेस किया। और संगत जी वो कब हमारे पैसे देके अगले दिन कहाँ गायब हो गया। अंकल उसे फोन करते रह गए, कितनी बारी कांटेक्ट किया लेकिन हर बार उनका फोन डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। एंड दिस वाज अमेजिंग संगत जी कि कैसे गुरुजी ने उसे भेजा और हमारा लोन वापस हुआ। और ऋषभ की पढ़ाई के लिए जो लोन चाहिए था संगत जी वो भी बड़ा आसानी से हो गया। और गुरुजी का आशीर्वाद हो ना संगत जी तो कैसे भी टेढ़े मेढ़े काम हो, कितने भी मुश्किल काम हो, वो कितनी आसानी से हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और संगत जी लोन पीरियड के बाद जो EMI आई, हम इतने हैरान, हम उसे कैलकुलेट करते थे कि मैक्सिमम जो लोन पीरियड है उसमें तो लोन पूरा हो ही नहीं सकता, इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं निकल रहा बैंक का, ये सब कैसे हो सकता है। और ये बात गुरुजी को पता था कि ये पीरियड तक इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेगी और कंफर्टेबली ये उतना ही दे पाएंगे। गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि आने वाले समय में हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं। और वो EMI इतनी कम थी कि हम आसानी से कंफर्टेबली दे पा रहे थे। और जब गुरुजी ने हमें फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया, हम पर कृपा कर दी, तो लोन के बाकी का अमाउंट भी हम दे सकते थे। उसके बाद में बैंक वालों ने बोला कि जी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आप ये इतना अमाउंट इकट्ठा दें। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलती तो आपके एंड पर हुई है, हमारे एंड पर तो नहीं हुई है। दे रियलाइज की गलती तो हमारे एंड पर हुई है, तो ये जो अमाउंट है आप अपनी सुविधा के अनुसार दे दीजिएगा। ये भी देखिए संगत जी गुरुजी की कितनी कितनी कृपा है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाने के लिए कितना पेट्रोल फ्री दिया। और संगत जी गुरुजी ने पेट्रोल तो दिया ही दिया, गुरुजी उस गाड़ी में भी आकर के बैठे, ये मैंने ड्रीम में देखा। और संगत जी तब हमारे पास 800 कार हुआ करती थी और मुझे दर्शन हुआ कि गुरुजी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और सुबह उठकर मैं गई, वहां पर मैंने वंदना की, मैंने बोला कि गुरुजी आपने चरण डाले इस गाड़ी में, मैं धन्य हो गई। और सच में संगत जी गुरुजी ने उस गाड़ी को सच में वाकई में धन्य कर दिया। उस गाड़ी में इतनी नई संगत गुरुजी के पास गई है हम बता ही नहीं सकते। संगत जी 800 कार जो हमारे पास थी उसमें सिर्फ 5 जने ही आराम से बैठ सकते थे, लेकिन वो गाड़ी कभी 5 के साथ गई नहीं, 5, 6 और कभी कभी तो 8 लोग उसमें बैठे। और संगत जी चूंकि हम बहुत प्रॉब्लम में थे तो हम उसका मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहे थे और जो टायर थे वो भी बहुत खराब हो गए थे। और हमें लगता था कि अगर गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर वाला बोलेगा कि हम इसमें पंचर लगाए कहाँ पर। लेकिन संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा कि वो गाड़ी 8-8 लोगों को 7-7 लोगों को लेकर जा रही है और वो गाड़ी कभी भी न आते न जाते कभी पंचर नहीं हुई। जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो जो बड़े मंदिर का रास्ता था वहाँ काफी पत्थर डले हुए थे, वहाँ पे पत्थर था, पथरीला था, उसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी, तब ऐसी सड़क नहीं थी। और तब हमारी गाड़ी जो है वो डक 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 करते हुए जाती थी, उतनी ही संगत के साथ, 7-8 संगत के साथ। लेकिन तब भी गुरुजी की उतनी ही कृपा रही और तभी भी न आते न जाते कभी गाड़ी पंचर नहीं हुई। और उसकी एवरेज जब हम गुरुजी के पास थे वो 14 एवरेज देती थी और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते 23 के एवरेज पर आ गई। और वो एवरेज जो संगत जी बढ़ा विदाउट एनी मेंटेनेंस था, ना कोई हमने सर्विसिंग करवाई थी ना मेंटेनेंस रखा था। जिसके ऊपर गुरुजी की दृष्टि पड़ जाए, जिसके ऊपर गुरुजी की कृपा हो जाए, वो कैसे कोई चीज नहीं तरेगी, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर वो हम इंसान हो। तो संगत जी गुरुजी की कृपा हम सब लोगों पर तो होती ही होती है, हम जो चीजें यूज करते हैं उस पर भी गुरुजी की कृपा होती है। इससे बिल्कुल मिलता जुलता सत्संग हमारी वॉशिंग मशीन का है। हमारी मशीन ने पानी लेना बंद कर दिया था, अब क्या प्रॉब्लम आई पता नहीं। उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे संगत जी, हम लोग बाल्टियों से पानी डाल दिया करते थे और फिर वो प्रॉपर चला करती थी। जब पानी डालना होता था तब थोड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि वो जो मशीन है वो थोड़ी हाइट पर होती थी और वो पानी अंकल को डालना पड़ता था क्योंकि मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ। अब थोड़े दिन तो अंकल ने पानी डाला और उसके बाद अंकल कहने लगे और कहा कि गुरुजी हुन मेरी कमर दुख गई, अब मुझसे नहीं होता गुरुजी।
और उसके बाद जब हमने मशीन को चलाया संगत जी, मशीन ने अपने आप पानी लेना शुरू कर दिया, वो भी बगैर ठीक कराए। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी हैं, ऐसी हमारी सुनते हैं। तो कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हर छोटी छोटी बात भी हमारी सुन लेते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमारी हर एक चीज में हमारी लाज रखी। संगत जी, जब मैंने आपको बताया कि ऋषभ का पायलट बनने के लिए उसका वीजा भी लग गया, सब कुछ हो गया, तो गुरुजी को भाटिया अंकल ने ही बोला गुरुजी इसको कनाडा भेज रहे हैं। तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने ओके किया और कहा चल जा। हालांकि ऋषभ को वहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स आई। वो गुरुजी का वचन है ना कि मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वाकई ऋषभ नींबू की तरह स्क्वीज्ड आउट हुआ वहाँ पर। उसका वर्क परमिट वहाँ पर कैंसिल हो गया और उसका कैंसिल वर्क परमिट के दौरान उसका एक स्कूल में हमने पूरी फीस भर दी थी, वो स्कूल बंद हो गया। न इसकी फीस वापस मिली, न इसका कोर्स हुआ। इस बच्चे ने खुद ने वहाँ पर काम कर करके अपने पैसे जमा किए, न्यू स्कूल में एडमिशन लिया और जब तक इसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया इसका वर्क परमिट कैंसिल हो गया। और उसी वक्त इन ए शॉर्ट वाइल इसे एक नोटिफिकेशन आ गया कि रिलीव कनाडा एट वंस। और अब अगर उस टाइम पीरियड में ये वापस आता है तो ना तो ये पूरा पायलट बना और जो कुछ भी ये फीस भर चुके थे, ये एडमिशन में भी भर चुका था, वो सब वेस्ट होना था और इसकी कहीं पर भी स्टैंडिंग नहीं होती। वहां जाकर के जितने भी वकील थे उन सबसे पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि ऋषभ तुम्हें कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऋषभ ने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी पर मुझे पूरा फेथ है, अब जो करेंगे वही करेंगे। इसने केस फाइल करा और गुरुजी की कृपा से वो जीता भी और वर्क परमिट भी आया। और सब कहते थे कि ऋषभ तुझे किसी भी कीमत पर कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा। और ऋषभ का कहना था कि गुरुजी मेरे वकील भी आप, जज भी आप, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर भी आप, मेरे सब कुछ करने वाले आप, अब मेरे पास और कोई नहीं, सिर्फ आप हो। अब आपकी जो मर्जी मैं उसमें राजी। गुरुजी ने इसके सारे काम करवाए और इसने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना फ्लाइंग कोर्स पूरा किया। और ये गुरुजी की ही कृपा है कि वो बच्चा आज अपने सारे काम पूरे करके आज फ्लाइट उड़ा रहा है। और ये जब गया तब मुझे कई बार सुनने को मिलता था कि क्या हुआ, अभी तक पायलट नहीं बना, अभी तक पायलट नहीं बना। तो संगत जी, मुझे हमेशा यही लगता था कि शायद वो पीरियड उसका फ्लाइट उड़ाने के लिए ठीक नहीं था, तभी गुरुजी ने उसे दूसरे कामों में उलझाए रखा। हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, भेजने वाले वो, करने वाले वो, हमें बस ये था कि आज नहीं तो कल बनेगा वो जरूर। बेशक संगत जी टाइम जरूर लगा, लेकिन गुरुजी ने फुल फ्लेज उसे पायलट बना दिया। आगे भी गुरुजी दोनों बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी अब तो मेरे 4 बच्चे हो गए, दोनों की वाइफ्स भी आ गई, तो चारों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जब ऋषभ कनाडा गया था संगत जी, तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी स्टोन्स पहनने के लिए मना करते थे। ऋषभ ने पुखराज पहना हुआ था अपने हाथ में। गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और नाराज हुए और कुछ बोला, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तो उसने अगले दिन मुझे फोन किया और बताया कि मम्मा गुरुजी आए थे और वो मुझसे नाराज हो रहे थे, कुछ कह रहे थे, कुछ रिंग का बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज आप गुरुजी के पास जाओगे तो उनसे पूछना। जब मैं दरबार पहुंची तो उस दिन भी थर्सडे का ही दिन था। माथा टेका और माथा टेक के मैं दरबार में आगे वाली रो में बैठी हुई थी। उस वक्त मैंने भी अपने हाथ में मोती पहना हुआ था। मेरे लेफ्ट में एक आंटी बैठी हुई थी और उनके लेफ्ट में एक और आंटी थी, मंजूपाल आंटी, वो बैठे हुए थे। और आपको पता है संगत जी कि जब दरबार चल रहा होता है तो चलते हुए शब्द गुरबानी के बीच में कोई बातें नहीं करता है। तो उसी वक्त मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, प्लीज उसे कुछ मैसेज दीजिए आप। अभी मुझे ये अरदास किए हुए 20 सेकेंड्स ही हुए होंगे कि मंजूपाल आंटी ने उन आंटी को क्रॉस करके मेरा हाथ पकड़ा और जोर से ड्रैग किया और बोला कि ला एनू आकी पाइया अंगूठियां, तेनू नहीं पता गुरुजी ने बिल्कुल पसंद नहीं है। और संगत जी मेरा उनकी तरफ लेफ्ट हैंड था, मैंने मोती राइट हैंड में डाला था और उनकी तरफ से वो मोती बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के शब्द थे जो मंजू आंटी के मुंह से निकले। और चलते हुए शब्द में वो मेरे लिए मैसेज था और वो मैसेज पाके मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैं इतनी जोर से रोने लगी कि गुरुजी अभी तो अरदास किए हुए मुझे 20 सेकेंड भी नहीं हुए और आपने मुझे इतनी जल्दी जवाब दे दिया। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं कि जाने अनजाने हम कोई भी गलती कर रहे होते हैं तो कैसे उन गलतियों को सुधारना है वो तक गुरुजी हमें गाइड कर देते हैं। मैंने भी उस वक्त जो भी मैंने मोती पहना हुआ था वो भी उतारा
और ऋषभ को भी फोन करके बोला कि बेटा वो अंगूठी निकाल दे। संगत जी, मेरे बड़े बेटे की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी और जॉब कर रहा था, और उसी जॉब को करते करते उसको ये हुआ कि मुझे मास्टर्स करनी है, और मास्टर्स करनी है तो वो भी मुझे यूएसए से करनी है। तो मैंने कहा कि बेटा तुम दोनों बच्चे ही बड़े गजब के हो, उसको पायलट का कोर्स करना था तो उसने बड़ा एक्सपेंसिव कोर्स किया, और अब तुम भी ये कह रहे हो तुम्हें अपने पापा का पता नहीं चलता। तो कहता कि नहीं मम्मी, गुरुजी करवाएंगे। तो मैंने कहा कि पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहता कि गुरुजी करवाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, कर दो अप्लाई, अगर गुरुजी कर देंगे तो देखी जाएगी। पर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी अरदास भी आप ही करोगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर इसके लिए अच्छा हो तो वीजा ले आना, क्योंकि आप ही इसका फ्यूचर जानते हो, अगर इसके लिए अच्छा हो तो ही लेकर आना, वरना मत लाना। गुरुजी कंडीशंस आर अप्लाइड, आप जानते हो कि फीस आपको ही भरनी है, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। इसका यूएस में एडमिशन हो गया, और इसने जब वीजा के लिए अप्लाई किया तो जब ये एम्बेसी गया तो इसने एम्बेसी में जाकर के देखा कि एक विंडो पर 5 में से 4 लोगों की रिजेक्शन हो रही है। तो इसने उस वक्त मन में गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरा इस विंडो पर नंबर ना आए। तो गुरुजी ने इसे टेलीपैथी से जवाब दिया कि कंजरा, वीजा उसने नहीं, मुझे लेकर देना है। और संगत जी, उसी विंडो पर इसका नंबर आया, इसका वीजा लगा और ये गया भी, और वहां जाके भी गुरुजी ने कृपा की कि जो 20 आवर्स की जॉब थी वो नहीं करने दी गुरुजी ने। हालांकि मैं गुरुजी से थोड़ी सी नाराज भी हुई कि गुरुजी 1 साल हो गया है बच्चे को गए हुए, इसका 1 सेमेस्टर निकल गया है, दूसरा भी निकल गया है, इसको जो 20 घंटे की जॉब होती वो ही नहीं मिली है, और इसकी लिविंग के भी सारे पैसे हमको ही सारे भेजने पड़ रहे थे। अगर जॉब का कुछ हो जाता तो बच्चा अपना लिविंग का कुछ निकाल लेता। गुरुजी सच में अपने बच्चों को छोटी नौकरी नहीं करने देते। गुरुजी ने वहाँ इसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दिलवाई, इसको अपना वहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफिस भी मिला, बहुत फैसिलिटीज भी मिली और स्कॉलरशिप भी मिली। तो ये है गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा, और वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, और जब हम पूरा सरेंडर करते हैं तो कितना निहाल कर देते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास 2006 में आए थे, हमें 1 साल हो गया था, तो मेरी 4 सिस्टर इन लॉ है, उसमें से जो बड़े ब्रदर इन लॉ है उनको माउथ कैंसर हुआ, और मेरी जो 2nd नंबर की सिस्टर इन लॉ है उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और उन दोनों के लिए मैंने गुरुजी से अरदास की, और दोनों की ही बहुत जल्दी रिकवरी भी हो गई, और दोनों बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए थे। लेकिन मैं तब तक श्योर नहीं थी कि गुरुजी की कृपा है या नहीं। लेकिन 2015 में मेरे वही ब्रदर इन लॉ, उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ। तब मैंने गुरुजी से फिर दोबारा अरदास की कि गुरुजी इनको जल्दी ठीक कर दो। तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी से, मैं कृपा 10 साल पहले ही कर चुका हूँ। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि उस वक्त भी हमारी गुरुजी की अनंतम कृपा थी उन दोनों के ऊपर, जो उस वक्त गुरुजी ने उन्हें लाइफ दी थी, और बस वो जवाब मेरे लिए काफी था। एंड उसका रिजल्ट वही हुआ, ही वॉज नो मोर। और जो सिस्टर इन लॉ है वो बिल्कुल ठीक, उनके ऊपर भी गुरुजी ने बहुत कृपा की। ये तो जरा थोड़े सीरियस सत्संग हो गए। आपको एक थोड़ा सा चुलबुला सा सत्संग सुनाती हूँ। जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए और जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता गया, तो होता क्या था कि जो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, मैं हर वक्त उनको ही देखा करती थी और मन ही मन गुरुजी से बातें किया करती थी। तो गुरुजी उस वक्त रिस्पॉन्ड भी किया करते थे, कभी आईज हिलती थी, कभी हाथ हिलते थे, कभी उंगलियां हिलती थी। तो मैं अंकल को बोला करती थी कि देखो अभी गुरुजी ने ये किया है, अभी गुरुजी ने वो किया है। तो अंकल को लगने लगा कि शायद इसको ऑप्टिकल इल्यूजन्स हो रहे हैं। तो एक दिन वो है ना दूसरे रूम में जाकर के गुरुजी के स्वरूप के सामने मेरी शिकायत कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि गुरुजी ये झूठ बोलती है ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, ये अपने मन से बातें बनाती है ना। और उसी वक्त गुरुजी के स्वरूप ने अपनी आईब्रो लिफ्ट की और ये देख करके हिल गए। तो ये बोलने लगे कि अरे गुरुजी आपने किया। तो दोबारा गुरुजी ने अपनी आईब्रो लिफ्ट की। तो थोड़ी देर बाद अंकल मेरे पास आए और बोलने लगे कि तुम जो बोलती हो ना कि गुरुजी ने ये किया है वो किया है, वो सब सच होता है। मैं उस वक्त तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन ये बात उन्होंने बाद में मुझसे कमिट करी कि मैं तुम्हारी शिकायत कर रहा था गुरुजी से, तो गुरुजी ने ऐसा किया। तो गुरुजी का जो वचन है कि मेरे स्वरूप को स्वरूप न जानो, वो मैं खुद हूँ। अगर दिल से मानोगे संगत जी, तो क्या ऐसा नहीं है कि गुरुजी अपने स्वरूप में ही सारे नजारे दिखा देंगे। हमें ऐसे ऐसे नजारे दिखाएं संगत जी कि ब्रीथ कर रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, आंखें हिल रही है, उनके लिप्स हिल रहे हैं, ये स्वरूप के अंदर ही हो रहा है। और बड़े मंदिर का भी आप सभी को पता है कि शिव जी की मूर्ति, ब्रास वाली मूर्ति, बहुत अद्भुत नजारा है। गुरुजी ने अपने चरणों से रोशनी निकलते हुए मुझे दिखाया। गुरुजी ने अपने मस्तक में शिवलिंग के दर्शन, शिव जी के दर्शन, ऐसे भी नजारे दिखाए हैं। हम क्या उनका बखान करें, क्या गुणगान करें, वो शब्द ही हमारे पास बहुत कम है।
संगत जी थोड़ा सा मुझे स्टबन बोल दो, कुछ भी जिद्दी बोल दो। जब भी सत्संग होता है मैं गुरुजी को बहुत परेशान करती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी आपने आना है, गुरुजी आपने आना है। मुझे मालूम पड़ना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए आपकी प्रेजेंस कि आप आए हो। संगत जी हमारे यहाँ पे जो पहला सत्संग हुआ था 11 दिसंबर 2009 को हुआ था। उस वक्त मैंने 3 दिए जलाए और बीच में जोत जल रही थी और टेबल के 4 कॉर्नर्स में एक जगह कड़ा प्रसाद था और 3 जगह डेकोरेटिव दिए थे। और जब उस वक्त हम सत्संग की तैयारियां कर रहे थे तो बार बार हमारे मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि गुरुजी आने वाले, गुरुजी आने वाले। हम बार बार कहते थे, हमारे मुंह से बार बार निकलता था कि शिवजी आने वाले हैं, शिवजी आने वाले हैं। संगत जी तब क्या होता था कि 2 आरती हुआ करती थी, एक शिवजी की आरती और एक गुरुजी की आरती। हमने प्लेलिस्ट बनाई, उसे 10 बार चेक कर लिया और 2 आरतियां, पहले शिवजी की और फिर गुरुजी की। लेकिन जब शब्द चले, आरती चली तो पहली आरती तो शिवजी भगवान की हो गई, लेकिन जो सेकेंड आरती थी गुरुजी की वो नहीं चली और जय शिव ओंकार चलने लग गई। और मैं हक्की बक्की से अपने बेटे को देखा और मैंने उसको इशारे से पूछा कि क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गई। ही लिफ्टेड हिज शोल्डर और उसने मुझे बोला कि पता नहीं क्या हुआ। तो उसी वक्त गुरुजी ने मुझे जवाब दिया टेलीपैथी से कि तू कह रही थी ना कि शिवजी आने वाले हैं, शिवजी आने वाले हैं, तो गुरु की आरती कैसे चल सकती थी। और संगत जी जब 2-3 दिन के बाद हम दरबार उठाने लगे और जब पहला सत्संग था तो हमने बेवकूफियां भी की थी, हमने गुरुजी से आज्ञा भी नहीं ली दरबार उठाने से पहले। एक दिया थोड़ा मुश्किल से निकला और जो दूसरा दिया था वो उससे भी ज्यादा मुश्किल से निकला और तीसरा दिया तो बिल्कुल भी ना निकले। और जो मेरा टेबल था उस पे आइवरी वर्क किया हुआ था, लेकिन वो ना दिखे इसलिए मैंने उसके ऊपर 2-3 कपड़ों की लेयर बना दी थी और उसके ऊपर में मेरा टेबल क्लॉथ था। संगत जी कपड़ा खींचने पर भी वो ना निकले और हम बुद्धू नालायक हम उसके ऊपर हथौड़ी, चाकू, छुरी सब चलाने लगे। और कमाल देखिए गुरुजी का कि ना तो वो दिया टूटे और ना ही वो निकले। और इतनी देर में अंकल को स्ट्राइक किया कि अरे ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये तो गुरुजी की शक्ति है जो स्थापित है। उन्होंने गुरुजी से अपनी गलती की बहुत ज्यादा माफी मांगी। उसके बाद जैसे खाली कप हम उठाते हैं ठीक वैसे ही वो दिया अपने आप निकल गया। आज भी उन कपड़ों पर उन दियों के निशान है संगत जी, क्योंकि वो गुरुजी की शक्ति थी इसलिए वो वहां पर स्थापित हो गया। तो संगत जी ऐसी गुरुजी की अनंतम अनंतम बहुत सारी कृपाएं हैं, बहुत बहुत कृपाएं हैं और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमारे पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, सभी संगत पर आपकी कृपा बनी रहे। अब गुरुजी अगर आज्ञा देंगे तो मैं आगे और अपना सत्संग करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।